जय श्री कृष्ण। हम सब फागुन मास का महात्म्य सुन रहे हैं। आज एक ऐसी कथा जिसमें माता पार्वती ने बताया है कि कौन सी स्त्रियां सदा सौभाग्यवती रहती हैं और हमें कौन कौन से मंगल कार्य अवश्य करने चाहिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ नारद, जब शैलराज हिमालय और देवी मैना से आज्ञा लेकर भगवान शिव सभी देवताओं और ऋषि मुनियों सहित अन्य देवताओं और शिव गणों को साथ लेकर उस स्थान से बाहर चले गए, तब सब ऋषियों ने कहा कि हे शैलराज, अपनी पुत्री को शीघ्र ही भगवान शिव के साथ भेजने की कृपा करें। अब यह सुनकर हिमालय बहुत ही व्याकुल हो गए। उन्होंने देवी मैना से पार्वती को भेजने के लिए कहा। देवी मैना ने वैदिक रीति का पालन करते हुए अपनी पुत्री का सुंदर वस्त्र और आभूषणों से श्रृंगार किया। उस समय मैना ने एक ब्राह्मण पत्नी को बुलाकर पतिव्रता धर्म की शिक्षा देने के लिए कहा। तब ब्राह्मण पत्नी ने वहां आकर पार्वती को शिक्षा देते हुए कहा कि हे पार्वती, इस सुंदर संसार में नारी विशेष पूजनीय मानी गई है। जो स्त्रियां पतिव्रत का पालन करती हैं वो धन्य होती हैं। वे दोनों कुलों को पवित्र करती हैं। उनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पति को साक्षात ईश्वर मानकर उनकी सेवा शुश्रूषा करती है, वे स्त्रियां इस लोक में आनंद प्राप्त कर सदगति को प्राप्त होती हैं। वे अपने दोनों कुलों को उतार देती हैं। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शालिनी, शत्रुपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संध्या, विष्णु और स्वाहा इत्यादि नारियां साध्वी कहलाई हैं। वे अपने पतिव्रत्य धर्म के कारण ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव को भी पूजनीय हैं। इसलिए स्त्री को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करे और जब तक वह खड़ा ना हो खुद भी ना बैठे। पति के सो जाने के बाद ही सोए और उसके उठने से पहले उठ जाएं। क्रोधित होने पर या अत्यधिक प्रसन्नता होने पर भी अपने पति का नाम ना ले। पति के बुलाए जाने पर सभी कामों को छोड़कर तुरंत पति के पास चली जाएं। उनकी हर आज्ञा को अपना धर्म मानकर उनका पालन करें। कभी वह प्रवेश द्वार पर खड़ी ना हो। किसी भी कार्य को किसी के घर ना जाए, जाने पर बिना कहे ना जाए और कदापि वहां ना बैठे। अपने घर की वस्तुएं किसी को ना दें। पतिव्रता स्त्री को वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर ही अपने पति को मुख दिखाना चाहिए। जब पति घर हो या बाहर विदेश गया हो तो उन दिनों में पतिव्रता स्त्री को सजना संवरना नहीं चाहिए। पति के सेवन की चीजें ठीक समय पर जब उसे आवश्यकता हो तुरंत दे देना चाहिए। अपना हर कार्य चतुराई और होशियारी से करना चाहिए। अपने पति की हर आज्ञा का पालन करना ही पतिव्रता स्त्री का परम धर्म होता है। पति की आज्ञा लिए बिना पत्नी को कहीं भी नहीं जाना चाहिए, जब तक कि तीर्थ स्थान पुण्य स्थल पर भी नहीं। पति के चरणों को धोकर उसको पीने से पत्नी का तीर्थ स्थान पूरा हो जाता है और पति के द्वारा छोड़े गए झूठे भोजन को पत्नी को प्रसाद समझकर खाना चाहिए। पितरों, देवताओं, अतिथियों, भिखारियों को भोजन का भाग देकर ही भोजन करना चाहिए। व्रत उपवास रखने से पूर्व पति की आज्ञा अवश्य लें, अन्यथा व्रत का पुण्य नहीं मिलता है। किसी भी चीज को पाने के लिए पति से झगड़ा ना करें। सुख से आराम पूर्वक बैठे या सोते समय पति को कभी ना उठाएं। यदि पति किसी बात से या किसी कारण से दुखी हो, धनहीन हो, बीमार हो या वृद्ध हो तो भी उसका परित्याग ना करें। रजस्वला होने पर 3 दिन तक अपने पति के सामने ना जाएं। उसे अपना मुख भी ना दिखाएं। जब तक स्नान करके शुद्ध ना हो तब तक पति से कोई बात ना करें। शुद्ध होकर सर्वप्रथम अपने पति का ही दर्शन करें। उत्तम पतिव्रत का पालन करने वाली स्त्री को सुहाग का प्रतीक माने जाने वाली वस्तुएं जैसे सिंदूर, हल्दी, रोली, काजल, चूड़ियां, मंगलसूत्र, पायल, बिछुए, नाक की लौंग, कान के कुंडलों को सदैव धारण करना चाहिए। जो स्त्रियां सुहाग की निशानी माने जाने वाली इन वस्तुओं को हर वक्त धारण किए रहती हैं, उनके पति की आयु में वृद्धि होती है। पतिव्रता स्त्री को कभी भी छिनाल, उल्टा आदि भाग्यहीन स्त्रियों के साथ नहीं रहना चाहिए, अर्थात उनसे मित्रता भी नहीं करनी चाहिए। पति से लड़ने वाली एवं उनसे पैर भाव रखने वाली स्त्री को सहेली ना बनाए। कभी अकेली ना रहे। वस्त्रहीन होकर स्नान ना करें। सदा पति के कहे अनुसार चलें। पति की इच्छा होने पर ही रमण करें। उनकी हर इच्छा को ही अपनी इच्छा समझें। पति के हंसने पर हंसे और उनके दुखी होने पर दुखी हों। पतिव्रता स्त्री के लिए उसका पति ही उसका आराध्य होना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव से अधिक उसे अपने पति को महत्व देना चाहिए।
अपने पति को शिव स्वरूप मानकर उसे पूजना चाहिए। पति के साथ लड़ने वाली स्त्री कुतिया या सियारिन के रूप में जन्म लेती है। पति जिस स्थान पर बैठा हो उससे ऊंचे स्थान पर ना बैठे, किसी की निंदा ना करे, उससे मीठे वचन बोले। पति स्त्री की जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसका सदैव पूजन करे। नारी को अपने पति को ही देवता, गुरु, तीर्थ, व्रत समझकर उसकी आराधना करनी चाहिए। पति से कभी दूर वचन ना कहें। सास ससुर, जेठ जेठानी, गुरु सहित सभी बड़ों का आदर करें। उनके सामने कभी ऊंचा ना बोले, ना ही ऊंचा हंसे। बाहर से पति के आने पर आदर पूर्वक उनका सम्मान करें। जो मूढ़ नारियां अपने पति का त्याग करके व्यभिचार करती हैं अथवा दुष्ट पुरुषों के सानिध्य में रहती हैं, वो उल्लू का जन्म लेती हैं। पति से हीन नारी सदा के लिए पवित्र होती है। तीर्थ स्नान करने पर वह पवित्र रहती है। जिस घर में पतिव्रता नारी का वास होता है, उसके पिता, पति और माता तीनों के ही कुल तर जाते हैं और वे सीधे स्वर्गलोक की शोभा को बढ़ाती हैं। भगवान विश्वनाथ में अटूट विश्वास भाव रखने वाले शिव भक्तों को ही पतिव्रता नारियां प्राप्त होती हैं। पत्नी से ही पति का अस्तित्व होता है। एक दूसरे के बिना दोनों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। पत्नी के बिना पति देवज्ञ, पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ आदि कोई यज्ञ अकेले नहीं कर सकता। पतिव्रता नारियों को ही पवित्र पावनी गंगा के समान पवित्र माना जाता है। उनके दर्शनों से ही सब कुछ पवित्र होता है। पति पत्नी का संबंध अटूट है। पति प्रणव है और पत्नी वेद की ऋचा, एक तप है और एक क्षमा। पत्नी के द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल है पति। तो हे गिरिजा नंदिनी, शास्त्रों में पतिव्रता नारियों के 4 प्रकार बताए: उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और अति निकृष्टा। ये पतिव्रता स्त्रियों के भेद हैं। जो स्त्रियां स्वप्न में भी सिर्फ अपने पति का स्मरण करती हैं, ऐसी स्त्रियां उत्तमा पतिव्रता होती हैं। जो स्त्रियां प्रत्येक पुरुष को पिता, भाई के रूप में देखती हैं, वो मध्यमा पतिव्रता कहलाती हैं। जिसके मन में धर्म, लोक लाज का भय रहता है और इस कारण वह सदैव धर्म का पालन करती है, वह निकृष्टा पतिव्रता होती है। और जो स्त्री अपने पति से डरकर या कुल के बदनाम होने के डर से व्यभिचार से दूर रहती है, वह स्त्री अति निकृष्टा पतिव्रता कहलाती है। ये चारों प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां पावन, पवित्र, समस्त पापों का नाश करने वाली कही जाती हैं। मुनि अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने अपने पतिव्रत के प्रभाव से त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव को शिशु बना दिया था। यही नहीं, उन्होंने मरे हुए एक ब्राह्मण को अपने सतीत्व के बल से जीवित भी कर दिया था। तो हे गिरजानंदिनी, मैंने पतिव्रता स्त्री की विशेषताएं, उनके गुण तुम्हें बता दिए। अब इसी के अनुरूप ही आचरण किया करें। अपने पति की हर आज्ञा को सर्वोपरि मानकर उनका पालन करें। पति को खुश रखने से ही सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आप तो जगदम्बा का रूप है और आपके पति तो साक्षात शिव हैं। आपको यह सब बताकर कोई लाभ नहीं, क्योंकि आप तो सब जानती हैं और इसका उत्तम पालन भी करेंगी। आपके विषय में सोचकर ही स्त्रियां पवित्र पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली होती हैं। इसलिए मुझे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। मुझे विश्वास है कि आप उत्तम पतिव्रत धर्म का पालन करके संसार की अन्य स्त्रियों के लिए एक सक्षम उदाहरण प्रस्तुत करेंगी। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण पत्नी चुप हो जाती है और उनसे पतिव्रत धर्म का उपदेश सुनकर देवी पार्वती को बहुत ही प्रसन्नता प्राप्त होती है। उन्होंने हाथ जोड़ करके ब्राह्मण पत्नी को नमस्कार किया और उत्तम धर्म के विषय में ज्ञान देने के लिए उन्हें धन्यवाद किया। देवी पार्वती ने अपने आचरण से सभी उपस्थित परिजनों को शिक्षा दी कि भले ही कोई कितना भी जानकार क्यों ना हो, उसे अपनी परंपराओं को आदरपूर्वक पालन करना चाहिए। जो अहंकार के कारण लोक धर्म का परित्याग करता है, उसका अपयश जरूर होता है तथा वह अपनी संतानों को भी पथभ्रष्ट करता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।